पापा अरे बेटी तू अंदर अंदर कैसे आ गई? बाहर चल। पापा मुझे ना आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी है बाद में करना, तू बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। अब बता क्या जरूरी काम? पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई? हाँ अरे वाह बेटा, ये तो भगवान की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आपको यही बताने तो आई थी। ये देखिए आप कि फालतू में मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। ये देखिए अरे बेटा ये तो इंग्लिश में है, अब इंग्लिश हम पे पढ़नी आती नहीं। तो जब परमिट है तो चिट्ठी है तो कलेक्टर की होगी। चलो इंग्लिश में। बेटा एक बात बताऊं, इसमें सब तेरे मेहनत का फल है बेटा, तूने बहुत मेहनत करी। नहीं पापा, ये मेरी नहीं आपकी मेहनत का फल है। मैंने आपको देखा है पापा कि आप कितनी मेहनत करते हो। आप यहाँ पे पीएम की जॉब करते हो, बाहर वॉचमैन का काम करते हो। अगर आप ये सब नहीं करते ना, मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। मैंने आपको देखा है कि आप बिल्कुल आराम नहीं करते हो, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हो। क्यों? जिससे कि ये लोग आपकी सैलरी ना काट दें। आप इतना सब कुछ क्यों कमाते हो? मेरे लिए ना, कि आप मुझे पढ़ा सको। और देखिए आज मैंने पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई। देख बेटा तो सही कह रही है, सब कुछ सही कहा तूने, लेकिन कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए नहीं करता कुछ? सब कुछ करता है, सपने देखता है बहुत बड़े बड़े, मेरा बच्चा बड़ा अफसर बने, अच्छा पढ़ा लिखे। तो सुबह मैं तो नहीं काम करता था, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत अच्छा साहब है मेरे, सब घर से यहीं से खर्चा चलता बेटा, बहुत अच्छे मालिक है। लेकिन पापा आपने मेरी बात सुनी, आप यहाँ पर या कहीं पर भी कोई काम नहीं करोगे। आप सिर्फ आराम करोगे, ठीक है? क्योंकि अब आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, तो अब आप जैसा मुझे बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है पापा, अब ना हमें कच्चे घर में रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सरकार ने ना पक्का घर दिया है। अब हम उसमें रहेंगे, आप आराम से रहिएगा उसमें, ठीक है? बेटा तू ठीक कह रही है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। साहब बहुत अच्छे हैं बेटा, मेरा विश्वास है, और मेरे घर की तरह काम करता हूँ, और यहीं से तो मैंने पढ़ाया लिखाया, घर का खर्चा चलाया। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा, साहब बहुत अच्छे हैं। देख मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी हैं चोर उचक्के, चोरी करते हैं, विश्वास नहीं है, और साहब का मेरे पे विश्वास है। तो बेटा मैं यहाँ से नौकरी नहीं जाऊंगा, और कुछ मेरी हेल्थ के लिए भी तंदुरुस्ती बनी रहेगी और व्यायाम भी हो जाएगा। अभी तो 3-4 साल में काम कर सकता हूँ। पापा आप मेरी बात सुनिए, बात नौकरी की नहीं है। अब आपकी उम्र हो गई है, अब वैसे भी मैं कलेक्टर बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपके लिए कुछ करूँ। आपने बहुत मेहनत की है पापा, अब आप आराम कीजिए। अब आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। देखो बेटा बहुत बोलती है, अब तू घर जा, मैं घर मिलता हूँ, और तुम मैं साहब से बात करता हूँ, अगर साहब ने कह दी तो ठीक है, तू घर जा, मैं घर मिलता हूँ। नागराम, बेटे को क्यों डांट रहा है? वो साहब बेटी को नहीं डांट रहे थे, वो बताने के लिए आई है, नुका जी मैं कलेक्टर बन गई। बताने के लिए इतनी बड़ी कलेक्टर बनी है, तेरे को खुशी नहीं है? हैं? ये तो भाग्यशाली है, तेरी बेटी कलेक्टर बनी है, तू भाग्यशाली है। ये साहब आपका आशीर्वाद है साहब। तो डांट क्यों रहा था? वो डांट नहीं रहे थे साहब, डांटू ना तो और क्या करो। बेटी कह रही है अब सरकार की तरफ से पक्का घर मिल गया, अब कच्चे में नहीं रहेंगे पापा, अब ये कच्चा घर छोड़ो, पक्के में रहेंगे, शहर में रहेंगे, अब खाना खमाना बंद करो, अब मेरे साथ रहो। तो ठीक कह रही है बेटी, अच्छी बात है, बड़ी अफसर बनी है, तो उसके साथ रहो, आराम से अपना जीवन बिताओ, तो क्या दिक्कत है? तो साहब मैं तो यही कहना चाह रहा था, जल कोई कैसा आवे, और मैं बहुत अच्छा परिवार है, परिवार की तरह काम करता हूँ। अभी तो मैं 5-7 साल काम करूँगा बढ़िया, व्यायाम भी होता रहेगा और काम भी करता रहूँगा। मेरे को कंप्लेन से मत निकालो साहब, वरना चोर चक्के बहुत हो रहे, पता नहीं कोई कैसा आदमी आए, विश्वास नहीं है आजकल किसी का। भाई मेरे यहाँ तो आवागमन है, आते हैं चले जाते हैं, और तू तो मेरा घर का आदमी है, तू तो हमारे दिलों में बसा हुआ है, जब तेरा मन करे जब आ जाए घर, भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा तेरी बेटी बोल रही है ना, उसके साथ रहो, आराम से अपना जीवन बिताओ, आप खुशी खुशी। तो ठीक है साहब, आप कहते हो तो चला जाता हूँ, पर मैं आता जाता रहूँगा साहब, कभी भूल जाऊँ हमें। सुनो, बेटी कलेक्टर बनी है, लड्डू कौन खिलाएगा? अरे साहब आपने तो मुंह की बात सुन ली, मैं कहने वाला था पर भूल गया। वो मिठाई बहुत अच्छी बनती है साहब गांव में, हमारे गांव के पेड़े अलग ही बनते हैं, मैं ज़रूर लाऊंगा साहब। मैं जाता हूँ गांव और पेड़े लाता हूँ। सुनो,
अरे बेटी कलेक्टर बनी है, हमारा कोई काम पड़ जाए भाई वो करा देना। इस बारे में मैं नहीं जानता साहब, आप रहे और बेटी रही, कलेक्टर के बारे में हम ना कोई पढ़े ना लिखे ना हमें कोई पता। अब आप काम बताओ, बेटी आएगी बस। साहब आप जब भी बोलेंगे मैं हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ी रहूंगी। ठीक है बेटी, खुश रहे, भगवान तेरे को तरक्की और दे। चल साहब, चल बेटी।